उज्जैन में कई किसानों की जमीन जबरन अधिग्रहण करी जा रही है। सीवर खेड़ी सिलार खेड़ी तालाब परियोजना के लिए सरकार द्वारा सिंहस्थ के नाम पर फर्जी तरीके से इम्पैक्ट स्टडी करते हुए और किसी और प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को कॉपी कर बिना अध्ययन के पेश की गई, जिस पर कई किसान माननीय उच्च न्यायालय की शरण में आए, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा उक्त पर रोक लगा दी गई है और सरकार को 4 हफ्तों के अंदर जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। किसानों की पैरवी अधिवक्ता अमन यादव द्वारा की गई है और किसानों को उनकी जमीनों से न हटाने के निर्देश पारित किए, जिससे किसानों का अपनी जमीन पर कब्जा यथावत रहेगा। इस पर अब अधिकारी किसानों सरपंच को धमका रहे हैं। वह लोग डरे हुए हैं और नाम वापस लेने के लिए बोल रहे हैं। एक याचिका लगी थी हायर अपने सीवर खेड़ी और उसको लेकर किसानों की जमीन को लेकर, पूरा क्या मामला था? जी, इसमें ये पूरा मामला इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा सेवर खेड़ी सिलार खेड़ी में भूमि अधिग्रहण का काम किया जा रहा है। वहां पर एक तालाब डेवलप किया जा रहा है सिंहस्थ के मद्देनजर, और ये सीएम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में इसको बताया जा रहा है, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट से सिंहस्थ में जो शाही स्नान होता है, यहाँ से जो वाटर सप्लाई होगा वो यहीं से होगा। उसके चलते कई सारे किसानों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है सरकार द्वारा। अब अधिग्रहण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है शासन द्वारा, वो पूरी तरह से निराधार प्रक्रिया अपनाई जा रही है और उसमें किसी भी प्रकार से जो कानून है अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण को लेकर के, उसका कहीं पर भी पालन नहीं किया जा रहा है। उससे व्यतीत होकर कुछ किसान हमारे पास संपर्क में आए और उन किसानों का यह कहना था कि हमारी जमीन गलत तरीके से सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा रही है। उसको लेकर के हमने माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ इंदौर में एक याचिका दायर की। उस याचिका पर एक आदेश पारित होता है और उस आदेश में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा यह आदेश पारित किया जाता है कि किसी भी किसान को अपनी उसकी भूमि से विदाउट एनी प्रॉपर प्रोसीडिंग बेकब्जा नहीं किया जाए। कितने हेक्टेयर का मामला था पूरा? ये करीबन 40 से 50 हेक्टेयर भूमि का मामला है और इसमें कई सारे किसान हैं। अभी 25 किसानों द्वारा ये पिटीशन लगाई गई थी और उनकी भूमि के ऊपर उनको बेकब्जा करने के लिए सरकार को निर्देशित किया गया हाईकोर्ट द्वारा कि उन्हें किसी को भी बेकब्जा नहीं किया जाए। एडवोकेट अमन यादव, इंदौर।